Hello and welcome all of you on my YouTube channel Dr. MKG Transformation। क्लास 12th के एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज में एक नई टॉपिक के साथ आप सबका फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे एक बहुत पुरानी कहावत से, जो है कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया। से बहुत सारे दिमाग के ऊपर ऊपर जाने वाले सवालों को बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के द्वारा अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग समय पे एक्सप्लेन किया गया है। सिलेबस ओरिएंटेड अगर हम बात करें तो इस बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में हम शुरुआत करते हैं लेमार्किज्म के बारे में। नाम से आपको ऐसा लग रहा है कि ये लेमार्क के द्वारा दिया गया होगा। ऑब्वियस है, लेमार्क का वाद है तो लेमार्किज्म है, लेमार्क ने दिया था। और ये वही लेमार्क साहब हैं जिन्होंने पहली बार बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। अगर हम लेमार्किज्म की बात करें तो ऐसा कि इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स में आप देख रहे हैं कि फ्रेंच जूलॉजिस्ट थे और इन्होंने जो है वो एक किताब फिलॉसफी जूलॉजिक्यू में इस पूरे अपने प्रक्रिया जो इवोल्यूशन की है उसका उन्होंने वर्णन किया। इनका जो मेन कंसेप्ट था इस पूरे पॉइंट्स के जरिए कहने का वो ये था कि जो ऑर्गेनिज्म अपने अंदर जो कैरेक्टर एक्वायर्ड करते हैं, अर्जित करते हैं, ग्रहण करते हैं अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन में रह के, वो उनके पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता है, जैसा कि आप स्क्रीन के पीछे देख रहे हैं। लेमार्क ने इन सारी अवधारणाओं को साबित करने के लिए तीन इंपॉर्टेंट बात आपको समझने की जरूरत है शॉर्ट्स में। वो है पहला, टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज। लेमार्क का कहना था कि हर ऑर्गेनिज्म और उसके ऑर्गन की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो बढ़ते हैं, बढ़ते चलो वो बढ़ते हैं साइज में। दूसरा उन्होंने बताया यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है भैया कि ऑर्गन जो ज्यादा यूज में था वो ज्यादा बड़ा है, ऑर्गन जो कम यूज में था वो कम बड़ा है। इसका उदाहरण आप अपने दिमाग से मत लीजिएगा। एनीवे, हालांकि लेमार्क ने इस पूरे एक्सप्लेनेशन में जिराफ जैसे जीवों का उदाहरण भी दिया कि उनके गर्दन कभी रेगिस्तान में सूखे प्रदेशों में नीचे रहे होंगे और जब पौधे की ऊंचाई बढ़ी होगी तो उस हिसाब से उनके गर्दन की साइज भी बढ़ गई होगी। लेमार्क का तीसरा जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था वो ये था कि भैया जो कैरेक्टर इनहेरिट होता है, जो कैरेक्टर आप एक्वायर्ड करते हैं एक्चुअली वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, इनहेरिट हो जाता है, इनहेरिटेंस शो करता है। लेमार्क की जो इन सभी धारणाओं में एग्जाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन किसका सिद्धांत है, याद रखेंगे लेमार्क का। ऐसा नहीं है कि इतने कठिन सवाल पे लेमार्क को आसानी से छोड़ दिया गया होगा। लेमार्क की इन सारी बातों के लिए बड़ी आलोचना हुई। एक